हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के बारे में। ये क्रिप्टो करेंसी माइनिंग होती क्या है, क्या आप और हम ये क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कर सकते हैं, और क्या ये आप क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करके पैसा कमा सकते हैं, और ये क्रिप्टो करेंसी माइनिंग इंडिया में लीगल है कि नहीं। इन सभी सवालों का जवाब आज मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाएगी कि ये क्रिप्टो करेंसी माइनिंग होती क्या है। तो गाइज, हमें क्रिप्टो माइनिंग जानने से पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि सेंट्रलाइज्ड करेंसी क्या होती है और डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी क्या होती है। सेंट्रलाइज्ड करेंसी यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने फ्रेंड को कुछ पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो बैंक बीच में इंटरमीडिएटरीज का काम करती है, यानी कि बैंक आपका ये पेमेंट को वेरीफाई करती है। एक बार ये पेमेंट वेरीफाई हो जाए तभी ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होती है, यानी कि तभी ये पेमेंट आपका फ्रेंड के पास पहुँचती है। जब ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है तो ये टोटल ट्रांजेक्शन का जो डेटा है ये बैंक का सर्वर में जाके स्टोर रहता है। लाइक अगर कोई हैकर बैंक का सर्वर अगर हैक कर ले तो ये आपका डेटा टैम्परिंग हो सकता है, यानी आपका डेटा के साथ छेड़छाड़ हो सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। तो गाइज, आपको समझ में आ गया है कि सेंट्रलाइज्ड करेंसी क्या होती है। अब गाइज, हम लोग बात करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी की। डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन। चलिए जानते हैं ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी क्या होती है। तो गाइज, ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी ना ही ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ना ही बैंक कंट्रोल करती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कुछ बिटकॉइन है और ये बिटकॉइन को मैं अपने फ्रेंड के पास ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो इस केस में क्या होता है गाइस, इस केस में कोई बैंक तो है नहीं जो ये पेमेंट यानी ये ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करे। तो इस केस में कुछ माइनर्स रहते हैं जो कि एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये माइनर्स ये ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। जब ये वेरिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाती है तभी ये जो ट्रांजेक्शन मैंने स्टार्ट किया ये ट्रांजेक्शन्स मेरे फ्रेंड के पास पहुँच जाती है। तो गाइस, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये क्रिप्टो माइनिंग एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है। तो गाइस, जैसे कि मेरे पास बिटकॉइन है और ये बिटकॉइन मैं अपने फ्रेंड को सेंड कर रहा हूँ। तो गाइस, सबसे पहले ये ट्रांजेक्शन का लेज़र यानी ट्रांजेक्शन का डिटेल्स बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में एंटर कर जाएगी। फिर गाइस, यहाँ पर कुछ माइनर्स रहते हैं अपने वेल इक्विप्ड कंप्यूटर विद जीपीयू के साथ, और एक के बाद एक हर एक माइनर्स को ये डिफिकल्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करनी पड़ती है। और जब ये माइनर्स जब वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेती है तो ये ब्लॉकचेन में और एक ब्लॉक ऐड हो जाती है। उसके बाद ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली मेरे फ्रेंड के पास पहुंच जाती है। तो गाइज, आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्रिप्टो माइनिंग होती क्या है। तो चलिए गाइज, अब हम लोग बात करते हैं कि ये क्रिप्टो माइनिंग आप कर सकते हैं, और कर सकते तो कैसे, और ये क्रिप्टो माइनिंग लीगल है कि नहीं। जी हाँ, ये क्रिप्टो माइनिंग बिल्कुल लीगल है इंडिया में। सबसे पहले ये पिक्चर ध्यान से देखिए, ये माइनिंग मशीन्स है। आपको अगर प्रोफेशनल वे से माइनिंग करनी है तो आपको जीपीयू, एसएसडी, एएसआईसी, एफपीजीए ऐसी कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये सब एडवांस इक्विपमेंट्स है जो कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करके क्रिप्टो माइनिंग करी जाती है। बट फ्रेंड्स, ये माइनिंग को करने से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंजम्पशंस होती है, काफ़ी ज़्यादा। और जैसे कि आप सबको पता है कि बिटकॉइन मैक्सिमम 2 करोड़ 10 लाख ही बन सकती है, और ऑलरेडी 94% बिटकॉइन माइनिंग हो चुकी है, यानी बन चुकी है। अगर आप बिटकॉइन माइनिंग करते हैं तो एक बिटकॉइन ब्लॉक बनाने की आपको 3.25 बिटकॉइन की रिवॉर्ड मिलती है, और हर 4 साल या फिर 2,10,000 बिटकॉइन माइनिंग हो जाने के बाद ये रिवॉर्ड घट के हाफ हो जाती है, जिसे हम हाविंग कहते हैं। जैसे कि 19 अप्रैल 2024 के पहले तक एक बिटकॉइन ब्लॉक बनाने के बदले में 6.25 बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिलती थी, बट हाविंग होने के कारण अब ये घटकर 3.25 हो गई है। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसा ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।